व्यूअर्स, मैं हूं नूर। प्रोफेसर मजहर आसिफ, डीसी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, डिस्कस अबाउट द वुमेन राइट इन इस्लाम। अज़्ज़ा व जल खलीफे लफ्ज का जब इस्तेमाल कर रहा है तो सब हैं, हम सब खुदा के खलीफा हैं। खुदा कह रहा है कि आई वॉज अ हिडन ट्रेजर, मैं छिपा हुआ खजाना था। आई वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज नास। अब नास का फीमेल क्या होगा? इंसान की फीमेल क्या है? मुअन्नस क्या है? सिर्फ हम हैं जो खुदा को पहचान सकते। नमाज कायम करना है। अरे यार, किसके सामने खड़े हो? रब्बुल आलमीन है, कुन फयकून का मालिक है। मैं इसको ले रहा हूँ अखलाक के हिसाब से। ये हुकूकुल इबाद है। ये आप हुकूकुल्लाह को मत जानिए। हुकूकुल्लाह न मेरे कस्टडी में है न आपके कस्टडी में। आप हुकूकुल इबाद कर, रेडीमेड मुसलमान मत बनो। कुरान शरीफ अमल करने के लिए नाजिल हुई। अल्लमल इंसानो मा लम यअलम, हमने सब चीज सिखा दिया यार तुमको, कुछ बाकी नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट आउट। अब पढ़ो, अपनी माँ की आप रेस्पेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है अपने बहन की भी इज्जत करेंगे। इज्जत वही करता है जो इज्जतदार होता है। जो इज्जतदार नहीं होगा वो इज्जत नहीं कर सकता। आप सांप को ऊँट का दूध पिलाओ, बकरी का पिलाओ, गधे का पिला दो, घोड़े का पिला दो, उसकी फितरत है काटना, वो काटेगा। शेर अगर हार भी जाए तो शेर है, कुत्ता अगर जीत भी जाए तो कुत्ता है। कम से कम अल्लाह के हुक्म को तो मान लो। इस्लामिक तहजीब में और अरबी तहजीब में डिफरेंट है। अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना गुफ्तार अच्छा करो। ये मान कर चलिए कि हम खलीफा हैं खुदा के। अल्लामा इकबाल है थोड़े कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तस्दीक हो जाए। आपका दिल जब तक के गंदा है, इबादत काबिले कबूल नहीं है। अपनी नीयत को साफ कीजिए कि बदन के किसी भी हिस्से से किसी भी जानदार गैर जानदार को तकलीफ ना हो। आप इसका ध्यान रखें, फिर आप आदमी से इंसान बनेंगे, इंसान से जो है वो आरिफ बनेंगे, आरिफ के बाद आशिक बनेंगे, फिर आप जब फना हो जाएंगे तो फिर बका आपको ऐसे ही मिल जाए। मैं हमेशा वो नारी शक्ति की बात करता हूँ, इस वजह से बात करता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ नारी शक्ति से हूँ। माँ जननी होती है, अल जन्नतो तहतुल अक़दामुल उम्महात। ये नहीं कहा गया कि तुम्हारी माँ के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अब इसको समझो, इस तफसीर को। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत माँ के नीचे, इसका मतलब हुआ जो माँ है उसके नीचे जन्नत है। चाहे मेरी माँ हो, नदवी साहब की माँ हो, हसनैन साहब की माँ हो, किसी की भी माँ हो। इसलिए हर माँ की रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना हमारे ऊपर फर्ज है। इसलिए आप अपने वालिदैन की, अपने असातिज़ा की आप इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। अपनी माँ की आप रिस्पेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है अपने बहन की भी इज्जत करेंगे। और मैं एक बार हमेशा बोलता हूँ, जो अखलाक में है, इज्जत वही करता है जो इज्जतदार होता है। जो इज्जतदार नहीं होगा वो इज्जत नहीं कर सकता। आप सांप को ऊँट का दूध पिलाओ, बकरी का पिलाओ, गधे का पिला दो, घोड़े का पिला दो, उसकी फितरत है काटना, वो काटेगा। फितरत चेंज करो। बगल में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार पर कौवा बैठने से कबूतर नहीं हो जाता, तो कौवा ही रहेगा। उसी तरह से शेर अगर हार भी जाए तो शेर है, कुत्ता अगर जीत भी जाए तो कुत्ता है। पढ़ो, पढ़ने का कोई बदल नहीं है। कुरान शरीफ पढ़ो, हदीस पढ़ो, कोई भी किताब, अल्लाह का हुक्म है। कम से कम अल्लाह के हुक्म को तो मान लो। हम रेडीमेड मुसलमान हैं। हमारे अब्बा, मैं घर में पैदा हुआ, अजान दे दिया, मैं मुसलमान हूँ। ऐसा मत बनो, पढ़ के मुसलमान हो। कुरान शरीफ में क्या नहीं है, सब चीज़ें हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। एक अच्छी किताब है ना, हाज़िर किताब ला रही वफ़ी, वो किताब है। अब आप ट्रेन में जा रहे हैं, किताब एक पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आई, क्या करेंगे आप? किताब को बंद करके रख देंगे। कुरान शरीफ आप पढ़ा, वो समझ भी नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा उससे। और आखिरी बात जो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, इस्लामिक तहजीब में और अरबी तहजीब में डिफरेंट है। जिस चीज़ों को आपने अरब इस्लामी तहजीब मान रखा है, उसमें 90% अरबी तहजीब। उसको छोड़ो, असल रूट पे जाओ। रूट पे जब तक आप नहीं जाएंगे
अपना अखलाक, अपना किरदार, अपना गुफ्तार अच्छा करो। ये मान कर चलिए कि हम खलीफा हैं खुदा के। अल्लामा इकबाल ने थोड़े कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तस्वीर, तो खुद ही क्या जो सेल्फी लेते हैं। मैं 30 साल से खुद ही का फलसफा अल्लामा इकबाल का समझ रहा हूँ, समझ में नहीं आया। जब ये सेल्फी लिया समझ में आ गया, यही खुद ही है। हर माँ की इज्जत करें। आखिरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, खुदा से बात करते थे। एक दफ़ा उनको कहीं जाना था, ये लिखा है तारीख़ बलमी ने भी लिखा है, तारीख़ तबरी में भी लिखा हुआ है। कहीं जाना था तो अल्लाह को कहा, अल्लाह के रसूल ने मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को कहा कि हम कहीं जाना है, आप इंतज़ाम कर दीजिए। अल्लाह ने कहा कि फलाना जगह जाओ, एक बंदा है उससे आप कहना वो तुम्हारा जाने का इंतज़ाम कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कलीमुल्लाह मैं, पैगम्बर मैं, तो ये तो हक मुझको हासिल होना चाहिए था। खैर उस आदमी के पास गए, आदमी कहा कि मेरे भाई मुझको जो है कहीं जाना है, इंतज़ाम कर दो। आया नहीं, इंतज़ाम करूँगा। उसने बादल को इशारा किया, बादल नीचे आया। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम बैठ जाओ, अब जहाँ उतरना हो वहाँ बता देना, उतार देगा ये। मूसा अलैहिस्सलाम और परेशान हो गई कि क्या माजरा है। फिर उन्होंने अल्लाह से सवाल किया कि ये क्वालिटी मेरे अंदर क्यों नहीं आई। जितने भी यहाँ पर तालिब इल्म बैठे हैं उनके लिए आखिरी जुमला है। अल्लाह ने कहा कि देखो ये आदमी जिसने तुमको हुक्म दिया ना बादल का आने का, पूरी जिंदगी में इसने कोई भी सवाब का काम नहीं किया। एक काम उसने किया, उसने अपनी माँ की कभी नाफरमानी नहीं की। इसलिए माँ ने मरने से पहले खुदा से मेरे से ये दुआ किया कि या अल्लाह जिस तरह से इसने मेरी नाफरमानी नहीं की, उसके बदले में मेरा बच्चा जो कुछ भी मांगे तुम उसको अता करना, ये उसका फर्ज और कर्म है। तो माँ की इज्जत को आप समझें। हर लड़की माँ है, हर लड़की के माँ के नीचे जन्नत है। इसका ध्यान रखें, अपने किरदार को अच्छा करें, और ये जो दिल के अंदर का जो गार्बेज है ना, ये साफ करें। जब तक इसको साफ नहीं करेंगे, गधा का गोश्त हराम है, पूरी कुरान शरीफ पढ़ के ज़बह कर दे फिर भी हराम, हलाल नहीं हो सकता। इसलिए आपका दिल जब तक के गंदा है, गलाजत है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, नफरत है, जलन है, कोई भी इबादत काबिले कबूल नहीं है। अपनी नीयत को साफ कीजिए। नीयत को साफ करने का आसान तरीका बताता हूँ। आपके बदन के किसी भी हिस्से से किसी भी जानदार गैर जानदार को तकलीफ ना हो, आप इसका ध्यान रखें। फिर आप आदमी से इंसान बनेंगे, इंसान से जो है वो आरिफ बनेंगे, आरिफ के बाद आशिक बनेंगे। फिर आप जब फना हो जाएंगे तो फिर बका आपको ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि मैं जाहिल हूँ, इसलिए अपने आलिम साबित करने के लिए मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ूँगा और एक हदीस की तफसीर करूँगा। जब वो खुदाए अज़्ज़ा व जल ने दुनिया बनाने की सोची तो शैतान ने क्वेश्चन मार दिया, क्यों? इससे पहले मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ। कुरान की जो सबसे पहली आयत है वो इक़रा, ठीक है। लेकिन ये इक़रा उस वक्त नाजिल हो रही है जब न हमारे पास कुरान है और न हदीस, तो हम क्या पढ़ें? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब खुदा कह रहा है पढ़ो तो क्या पढ़ो? व्हाट टू रीड? न कुरान है और न हदीस है। इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो भी इल्म है उसको पढ़ो। इस दुनिया की खिलकत कर रहा था तो शैतान ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? खुदा ने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अरबी के बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, खलीफा का मुअन्नस क्या होता है? खुदा अज़्ज़ा व जल खलीफे लफ्ज़ का जब इस्तेमाल कर रहा है तो सब हैं, हम सब खुदा के खलीफा हैं। हदीस पे आई, ये हदीस कुदसी है, बड़े बड़े स्कॉलर यहाँ बैठे हैं। खुदा ने कहा कि इन्ना कुन्तु कंज़न मख़फ़िया। ये खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। खुदा कह रहा है कि आई वॉज अ हिडन ट्रेजर, मैं छिपा हुआ खजाना था। आई वॉन्टेड टू बी रिकॉग्नाइज नास। अब नास का फीमेल क्या होगा? इंसान की फीमेल क्या है? मुअन्नस क्या है? कुरान शरीफ में खुदा खलीफा इस्तेमाल कर रहा है, या हदीस कुदसी में है कि मैं छिपा हुआ खजाना था, मैं चाहा कि लोग मुझको पहचाने। सो फिर हमने इंसान की खिलकत की। जिस तरह से जितने भी असातिज़ा यहाँ बैठे हैं इनकी शनाख्त तालिब इल्म है। कोई तालिब इल्म ही नहीं हो तो
تو پھر میں کہے کا استاد؟ جتنے بھی والدین یہاں بیٹھے ہوں ہیں ان کی شناخت ان کی اولاد ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو اولاد نہیں ہے تو پھر والدین کا ہے۔ اسی طرح صرف ہم ہیں جو خدا کو پہچان سکتے، ہمارے علاوہ کوئی بھی مخلوق نہیں ہے جو خدا کو پہچان سکے۔ یہ مرتبہ خدا نے ہم کو دیا ہے۔ تیسری بات، قرآن میں یہ ضرور درج ہے کہ آپ نماز پڑھو، کہیں درج نہیں ہے، میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنا کہیں درج نہیں ہے قرآن شریف میں۔ قائم کرو، نماز قائم کرنا ہے، پڑھنے میں اور قائم کرنے میں ٹائم نہیں ہے، وہی فرق ہے جو ہمارے نماز میں ہے اور حسنین کریمین کے کربلا کے نماز، اور کوئی فرق نہیں۔ انہوں نے نماز قائم کی اور ہم نماز پڑھتے ہیں، تمام خیالات نماز میں آتے ہیں، جمائی نماز میں آتی ہے، بدن کی کھجلی نماز میں آتی ہے، بدن کی گندگی نماز میں آتی ہے، کھانسی نماز میں آتی ہے۔ جب تک کہ ہم تکبیر نہیں کہیں کوئی پرابلم نہیں۔ جہاں امام نے تکبیر کی پھر اپنی بدن کی کھجلی شروع ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ ارے یار کس کے سامنے کھڑے ہو؟ رب العالمین ہے، کن فیکون کا مالک ہے۔ میرے سامنے میرا ایک شاگرد اگر آئی سے کھجلی شروع کر دے، بیٹا بھاگو یہاں، عز و جل مالک یوم الدین کے سامنے کھڑے ہو تو اس کے بھی آداب ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ مولانا صاحب محمد اکرم ندوی صاحب نے فرمایا، اگر آپ اس کو دین کے حساب سے لیں، میں دین کے حساب سے نہیں لے رہا ہوں، اس کو لے رہا ہوں اخلاق کے حساب سے، یہ حقوق العباد ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ سوال ان سے کر رہے ہیں جو خدا کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم کر رہے ہیں ان سے، مسئلہ یہیں سے خراب ہو۔ آپ حقوق اللہ کو مت جائیے، حقوق اللہ نہ میرے کسٹڈی میں ہے نہ آپ کی کسٹڈی میں، آپ حقوق العباد کریں، اور جس ریلیجن سے، جس مذہب سے، جس دین سے آپ اخلاق کو ہٹا دیجئے وہ دین بے روح ہو جائے، اس دین کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ قرآن شریف میں آپ کہیں بھی جتنے بھی اب سورہ کا لے لیجیے، جتنا بھی سورہ آر ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ، بھائی سورہ ناس، اس سے بڑا احترام کیا ہوگا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جب سورہ ناس رکھ رہا ہے تو کوئی اس کے پیچھے فلاسفی تو ہوگی۔ سورہ نمل یعنی چیونٹی کا بھی ذکر ہے، لوہے کا ذکر ہے، چاند کا ذکر ہے، سورج کا ذکر ہے، گائے کا ذکر آ رہا ہے قرآن شریف میں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں یہ سب کو بھی دھیان میں رکھنا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مرض الآخرہ۔ یہ دنیا جو ہے، جو آپ جیسا کریں گے، مجھ کو چاہیے ابھی واٹر ملن اور میں نے کیلا لگایا ہے، روزانہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ اس میں سے خربوزہ آ جائے، نہیں آ سکتا، پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی، میں ایک بہت ہی سخت بات ہمیشہ کرتا ہوں، ریڈی میڈ مسلمان مت بنو۔ قرآن شریف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن شریف سمجھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، قرآن شریف عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی تھی۔ آپ قرآن شریف پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ قرآن شریف کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جامعہ پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ ہم نے سب چیز سکھا دیا ہے یار تم کو، کچھ باقی نہیں ہے، نتھنگ از لیفٹ آؤٹ۔ آپ پڑھو، ہم پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ ہے، سب کسی کو پتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں کتنے پوائنٹ ہو سکتے ہیں کسی کو پتا ہے؟ آپ لوگوں سے بتاؤ۔ سورہ فاتحہ ہم شروع اگر کریں گے تو اس میں 2 ہیں میجر پوائنٹ، آپ کو میں 2 بتا دیتا ہوں جو ہم ابھی عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم خدا کی بٹرنگ کرتے ہیں، تعریف کر رہے ہیں اس کی، خدا کی ایک پارٹ جو ہے پوری کی پوری خدا کی تعریف ہے۔ قرآن شریف میں جتنی بھی صورتیں ہیں سب کے سب جنرل کے لیے ہیں، صرف 2 صورت ایسا ہے جس میں خدا صرف اور صرف اپنی بات کرتا ہے، کسی کی بات کرتا ہی نہیں ہو۔ تو الحمد کا ایک پارٹ دیکھو خدا کی تعریف ہے،
जब हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यहाँ तक आ गया। हमारी बहन के स्टूडेंट होंगे, साइन कराना होता है ना JRF का, तो आएंगे अस्सलाम वालेकुम, आज तो आपकी घड़ी बहुत अच्छी है, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आप कौन सा स्प्रे लगा के आएंगे? तब बोलेगा साइन करना पड़ेगा, ये वही है, कुछ नहीं है। तब हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सब चीजें आप कुरान शरीफ में है, लिखी हुई है, दर्ज है, सब चीजें हैं। कुरान शरीफ में हमेशा बोलता हूँ, दे से शुरू होता है, सीन पे खत्म होता है। दे और सीन क्या होता है? बस है, बस को उल्टा करो क्या होता है? यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है।